मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका और मजबूत हो गई है। नेतन्याहू का ईरान से इजराइल पर हमले का संकेत है और आने वाले दिनों को इजराइल के लिए चुनौती बताया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर यह है कि यूएस की चेतावनी, ईरान कर सकता है मिसाइल हमला। यूएस से 3 स्क्वाड्रन फाइटर जेट मिडिल ईस्ट रवाना हुआ है और इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी और सामने आई है। इधर अरब महासंग्राम का सबसे विध्वंसक फेज शुरू हो चुका है। ये किसी भी वक्त ग्लोबल एटमी संकट में बदल सकता है। इजराइल की सेना ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 18 साल बाद एक बार फिर इजराइल और लेबनान की जंग छिड़ गई है। ऑपरेशन नॉर्दर्न इरोज के इस चरण में इजराइल ने मिशन लितानी रिवर को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। उत्तरी इजराइल को सुरक्षित करने के इरादे से इजरायली सेना लेबनान की जमीन पर उतर चुकी है। देखिए इस ऑपरेशन के लक्ष्य क्या है, अमेरिका कैसे इजराइल को मदद दे रहा है और ऑपरेशन नॉर्दर्न इरोज अरब विनाश का कारण क्यों बन सकता है। जिस ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में सितंबर की शुरुआत से आशंका जताई जा रही थी वो शुरू हो चुका है। एक अक्टूबर की सुबह इजरायली सेना ने ब्लू लाइन 2000 यानी लेबनान इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लांघकर लेबनान में प्रवेश किया और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूद बरसने लगा। सितंबर की दोपहर को ही लेबनान की सीमा पर इजरायली टैंकों की बड़ी खेप जमा हो चुकी थी। इसके साथ ही बड़ी तादाद में इजरायली सेना की एलीट और रिजर्व फोर्स ऑपरेशन की तैयारी में जुट गई थी। एक अक्टूबर की सुबह होने से पहले ही इजरायली सेना ने लेबनान की जमीन पर तीसरी जंग छेड़ दी। दो 2006 की जंग के बाद पहली बार इजरायली सेना ने लेबनान की धरती पर कदम रखे और लेबनान का आसमान बारूद से लाल हो गया। दक्षिणी लेबनान के गांव कस्बों में हिजबुल्लाह के ठिकाने तलाश कर उन पर हमले किए जाने लगे। इजरायल ने लेबनान के बिंत जबेल, अल तायरी, कुनिन और लिदा से हमलों की शुरुआत की। ये इलाके इजरायल की सीमा से 5 से 7 किलोमीटर दूर हैं। इन ठिकानों से ही हिजबुल्लाह इजरायल पर रॉकेट हमले करता रहा है। इजरायल ने युद्ध क्षेत्र में मीडिया के जाने पर पाबंदी लगा दी है। दक्षिणी लेबनान में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। फिलहाल दक्षिणी लेबनान में इजरायल की एलीट फोर्स दाखिल हुई है। एलीट फोर्स की 2 ब्रिगेड लेबनान में सैन्य ऑपरेशन चला रही है। इन 2 ब्रिगेड में 6000 कमांडो हैं। इसके अलावा 10-10 हजार जवानों वाली 2 बटालियन लेबनान सीमा पर मौजूद है। कुल 26,000 इजरायली सैन्य ऑपरेशन में तैनात हैं। एलीट फोर्स का मिशन पूरा होने के बाद 20,000 जवान लेबनान में दाखिल होंगे। इजरायली सेना ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन सीमित तीव्रता और सीमित समय के लिए शुरू किया गया है। एक अक्टूबर की सुबह शुरू हुए इस ग्राउंड ऑपरेशन का लक्ष्य उत्तरी इजरायल को बचाना है और इसीलिए लेबनान में सेना दाखिल हुई है। इजरायली सेना ने लेबनान सीमा को क्लोज्ड मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है। इजरायल के टैंक, सैन्य वाहन और पैदल सेना लेबनान पहुंच चुकी है।
और इस समय दक्षिणी लेबनान के चुनिंदा इलाकों में सैन्य ऑपरेशन जारी है। 1 अक्टूबर की सुबह 4:22 पर यह स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का पहला लक्ष्य है दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम नष्ट करना और इसके साथ ही हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्च पैड नष्ट करना, उत्तरी इजराइल पर फायर करने वाले हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड नष्ट करना और इजराइल बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह की सुरंगों को खत्म करना। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट है हिजबुल्लाह को लितानी नदी के पीछे धकेलना। ऐसा करके लेबनान इजराइल के बीच 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाने का प्लान कर रहा है और लेबनान में बहने वाली लितानी नदी उत्तरी बॉर्डर से 29 किलोमीटर दूर है। अगर ऐसा होता है तो दोनों देश 2006 के युद्ध विराम वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। बफर जोन बनते ही उत्तरी इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों से सुरक्षित हो जाएगा। नवंबर 2023 से हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है और उत्तरी इजराइल के अलग अलग कस्बों से 60,000 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। इजरायली सरकार पर इन नागरिकों की सुरक्षित वापसी का दबाव है और इसीलिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। लेबनान में ऑपरेशन के पहले ही दिन इजराइल को बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद है क्योंकि एयर स्ट्राइक के डर से हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी लेबनान की तरफ भाग गए हैं। लेकिन हिजबुल्लाह ने भी ऐलान कर दिया है कि इजराइल के साथ वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन अरब महासंग्राम का बिगुल माना जा रहा है और इजराइल ने यह ऑपरेशन इसलिए शुरू किया क्योंकि हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर 2023 से भी बड़े हमले की प्लानिंग कर चुका था। अमेरिका भी लेबनान के इस ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे चुका है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर अरब में बढ़ते संकट को सुलझाने के बयान दिए जा रहे हैं। खबर यह है कि इजराइल ने अमेरिका को ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी थी। सवाल यह है कि लेबनान की सीमा को लांघकर इजरायली सेना ऑपरेशन चला रही है, लेकिन इस पर लेबनान सरकार और सेना का क्या स्टैंड है? लेबनान सेना ने इजरायली बॉर्डर से सटे इलाके खाली कर दिए हैं। लेबनान सेना के जवान सीमा से 5 किलोमीटर पीछे जा चुके हैं। लेबनान सरकार ने यह फैसला सोच समझ कर लिया है। दरअसल लेबनान की नजीब मिकाती सरकार इजराइल के साथ युद्ध नहीं चाहती। इजराइल की जंग लेबनान सरकार से नहीं, लेबनान में चलने वाले मिलिशिया हिजबुल्लाह से है। 2006 के युद्ध विराम में संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान सरकार के सामने शर्त रखी थी। शर्त के मुताबिक सेना के अलावा लेबनान में कोई सशस्त्र गुट नहीं होना चाहिए, जबकि लेबनान की जमीन पर हिजबुल्लाह संगठन सक्रिय है। लेबनान सरकार यूएन की शर्तों पर खरी नहीं उतरी और इजराइल ने हिजबुल्लाह से युद्ध खत्म करने के लिए लेबनान में जमीनी युद्ध शुरू करके अंतिम विकल्प चुन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।